हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिश्ता है या उनके बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, तो चैप्टर के एंड तक जो है वो बने रहिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन से। कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू एंड प्रिंटर आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्पीकर, सीपीयू, प्रिंटर है, ये सब जो है वो कंप्यूटर के पार्ट हैं। ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। इन सभी को जो है हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, उसको जो है हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क है उसके अंदर स्टोर करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। अब आगे हम उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि हार्डवेयर जो है वो है क्या। तो इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर दैट मेक्स अप कंप्यूटर सिस्टम। तो बच्चों, साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसा कोई भी आप पार्ट ले सकते हो, फिजिकल पार्ट, यानी कि जिनको कि आप टच कर सको। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट आप टच कर सकते हो। कीबोर्ड को टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू हो गया आपका। तो ये सारी जो पार्ट्स हैं वो क्या हो गए, आपके हार्डवेयर हो गए। ठीक है, इनपुट इज फीड एंड आउटपुट इज रिसीव्ड थ्रू हार्डवेयर। अब देखो, कंप्यूटर को आप इनपुट कैसे दोगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, कीबोर्ड के थ्रू दोगे, माउस के थ्रू दे सकते हो, जॉयस्टिक के थ्रू दे सकते हो, है ना। तो ये इनपुट, कंप्यूटर को जो इनपुट दोगे वो भी आप हार्डवेयर के थ्रू दोगे, और कंप्यूटर जिसके थ्रू आपको रिजल्ट देगा वो भी आउटपुट जो है वो भी आपको हार्डवेयर के थ्रू मिलेगा। तो हार्डवेयर क्या यूज कर रहे हैं हम आउटपुट के लिए यहाँ पर। देखो, आप मॉनिटर पे जो है वो रिजल्ट देख पाते हो, स्पीकर के थ्रू आवाज जो है वो बाहर आती है ना, प्रिंटर के थ्रू पेज बाहर आ रहा है। तो ये जो है वो आउटपुट जो है वो ये सारी जो डिवाइसेस हमने डिस्कस किए ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। डेटा इज स्टोर्ड ऑन हार्डवेयर। जितना भी हमारा डेटा होता है वो सारी की सारा डेटा जो है वो भी हार्डवेयर के अंदर ही स्टोर होता है। तो हार्डवेयर जो है, आप कह सकते हो कि ऐसा डिवाइस है जिनको कि आप टच कर सकते हो और सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, आप माउस को टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर टच कर सकते हो तो वो हार्डवेयर है, वरना वो सॉफ्टवेयर है ना। तो आप टच कर सकते हो, दैट मीन्स कि जो माउस है वो क्या है, हार्डवेयर है। फीचर्स ऑफ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर की जो है वो लक्षण क्या क्या होते हैं, या आप कह सकते हो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। तो वी कैन टच एंड फील हार्डवेयर। हम हार्डवेयर को जो है वो टच कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, वो जगह घेरता है, ठीक है, एंड आर हैविंग देयर वेट, और उनका अपना जो है वो वजन भी होता है। हार्डवेयर आर हैविंग देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस टू, और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि उनका अस्तित्व जो है वो भी होता है। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी एज अंडर, तो जो कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर है वो इस तरीके से हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, ये हो गया जिसको आप एलसीडी बोल सकते हो, मॉनिटर बोल सकते हो, आपका स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके हो गए हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में। द सिस्टम यूनिट ऑल्सो नोन एज सीपीयू। तो चाहे हम उसे सिस्टम यूनिट बोले चाहे सीपीयू बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गया मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स जो है ये भी जो है वो हार्डवेयर का पार्ट है। ऑल दीज पार्ट्स आर केप्ट इन अ प्लास्टिक और मेटल बॉक्स नोन एज कैबिनेट और कंप्यूटर केस। तो देखो, आपने कभी जो है वो सीपीयू खोला होगा तो देखा होगा कि ऊपर कंप्यूटर कैबिनेट होता है ना, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की जो प्लेट सी लगी होती है उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। और जो ऊपर का जो काला सा डिब्बा आपको सीपीयू जिसको आप बोलते हो वो दिखता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो कंप्यूटर केस होता है या कैबिनेट होता है सीपीयू का। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वो उसके बताए हुए ये पावर बटन होता है, ठीक है। ये सीडी और डीवीडी जो है वो प्लेस करने के लिए होता है। ये ऑडियो पोर्ट है, अगर आप ऑडियो वगैरह के लिए कोई पोर्ट लगाते हो तो वो यहाँ पर लगाओगे। ये यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो है वो सीपीयू का बैक साइड आपको दिखाया गया है। जो कंप्यूटर का मेन पावर होता है वो यहाँ पर उसको लगाया जाता है। ये पावर बटन होते हैं, ठीक है। ये HDMI डिस्प्ले है, VGA डिस्प्ले है, USB पोर्ट है, ये लैन का पोर्ट है, ये साउंड कार्ड पोर्ट है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का जो है वो पार्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम उस ग्रीन प्लेट पर आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड, जिसको कि हम मदरबोर्ड कहते हैं। The motherboard is a PCB which is used to connect all the internal parts of computer। तो motherboard जो है वो एक PCB है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है। प्रिंटेड होता है एक्चुअली ये, और ये सर्किट बोर्ड है जिसके अंदर के इंटरनल पार्ट जो है उसको लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। वी कैन सी अ मदरबोर्ड इन द डायग्राम शोन बिलो। तो ये जो आपको ये जो प्लेट से दिख रही है ना ग्रे कलर की, ठीक है। तो ये जो प्लेट है इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, और इसके ऊपर देखो कौन कौन से डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट किए हैं। SMPS कनेक्ट किया है, रैम कनेक्ट किया है, हार्ड डिस्क, CD DVD, प्रोसेसर, फैन, प्रोसेसर, ठीक है। सम ऑफ द कंपोनेंट्स दैट आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड आर। तो जो कंपोनेंट्स इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किए जाते हैं वो है, सबसे पहला है आपका हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जो होता है इज द मेन स्टोरेज मेन डिवाइस। तो ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। दैट परमानेंटली स्टोर्स ऑल डेटा ऑन द कंप्यूटर, जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वीडियो कार्ड पर। द वीडियो कार्ड इज अ डिवाइस इन अ कंप्यूटर दैट आउटपुट्स विजुअल इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। तो ये वीडियो मतलब जो विजुअल करा सके, आपको दिखा सके, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है ये आपको विजुअल इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि जो है आप उन चीजों को देख सको, ठीक है, मॉनिटर के थ्रू। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय परफॉर्मिंग द बेसिक अरिथमेटिकल लॉजिकल कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग जो ALU यूनिट पढ़ते हैं ना, वो प्रोसेसर के थ्रू जो है वो काम करता है, ठीक है। तो जो प्रोसेसर के थ्रू जो है ये अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करता है। किस बेसिस पर, जो अरिथमेटिक यानी कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है आपकी, वो वाले क्वेश्चंस। लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए आपके, जैसे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है, और चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फैन पर। तो फैन क्या करता है, एवरी कंप्यूटर हैज अ कूलिंग फैन डिजाइन प्राइमरी टू प्रिवेंट द CPU फ्रॉम ओवरहीटिंग। अब देखो कोई भी मशीनरी जब ज्यादा काम करती है तो वो हीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर के CPU में आप कह सकते हो कि जो फैन होता है वो कंप्यूटर को ओवरहीटिंग होने से जो है वो बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है वो है रैम। रैम को हम लोग, जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज अ मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर विच इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। तो ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड इन दिस प्राइमरी एरिया ऑफ कंप्यूटर बिफोर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर जो है वो काम करने से पहले, मतलब कोई भी आंसर जो है वो निकालने से पहले जितना भी डेटा आप उसको देते हो वो सब जो है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है। This memory is volatile and all information that was stored in this memory is lost when the computer is turned off। तो ये volatile नेचर का होता है, यानी कि जब आप कंप्यूटर को जो है वो बंद कर दो, या कंप्यूटर अचानक से लाइट चली जाए और कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए, तो जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर है वो गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप टाइप कर रहे थे 2+2, ठीक है, और अचानक से चली गई लाइट, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो जो है वो डेटा जो है वो किस में गया था, रैम में गया था। नेक्स्ट है आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या करता है, द कंपोनेंट दैट सप्लाइज पावर टू अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को पावर देने का काम करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद है आपका CD DVD, अ डिस्क दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसके अंदर जो है काफी क्वांटिटी में जो है वो डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। या आप कह सकते हो CD या DVD ड्राइव, जिसके अंदर कि आप CD या DVD डालकर जो है वो डेटा को देखते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बारे में हमने काफी नॉलेज जो है वो ले ली, लेकिन इसकी देखरेख जो है, इस हार्डवेयर डिवाइसेस की देखरेख किस तरीके से की जाए उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर नॉट प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर, दे गेट स्पॉइल्ड वेरी सून। अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को सही तरीके से ध्यान में ना रखा जाए तो ये बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं या खराब हो सकते हैं।
फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल हैंडलिंग हार्डवेयर। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम हार्डवेयर के बारे में जो है वो यूज करते हैं, हार्डवेयर को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्लीन, कंप्यूटर के सभी पार्ट को साफ सुथरा रखना चाहिए। कवर इट आफ्टर यूज, यूज करने के बाद उसे कवर कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि धूल मिट्टी जो है वो उसमें ना जाए। डू नॉट पुल केबल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स के जो केबल्स है ना उसको खींचना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना क्या होता है कि कंप्यूटर के केबल जो है वो टूट सकते हैं, उसकी जो पिन है वो मुड़ सकती है या खराब हो सकती है। प्रेस कीबोर्ड कीज जेंटली, जो कीबोर्ड के जो कीज होते हैं ना उसको आराम आराम से दबाना चाहिए। डू नॉट ईट इन द कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम में खाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर रूम में खाते हैं या कंप्यूटर के पास खा रहे हैं तो जो हम खा रहे हैं वो हो सकता है कि वो उस कंप्यूटर का के ऊपर जो है वो गिर जाए या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे गिर जाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो फूड पार्टिकल है वो उसमें स्टक हो जाएगा, जो चिपक जाएगा और आपका कीबोर्ड जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे चाय कॉफी ये सब सीपीयू कैबिनेट पर रख देते हैं, तो क्या होता है अगर वो उस पर गिर गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसके अलावा आपका सीपीयू जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीप हार्डवेयर इन प्रॉपर मैनर, सही तरीके से जो है वो हार्डवेयर को सही जगह से सही तरीके से रखना चाहिए। कीप योर शूज आउटसाइड द कंप्यूटर लैब, अपने शूज जो है वो कंप्यूटर लैब के बाहर उतारने चाहिए ताकि डस्ट वगैरह जो है वो कंप्यूटर लैब में कम से कम आ सके, ठीक है। हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन अ प्रॉपर वे, जिस तरीके से कंप्यूटर पार्ट को यूज किया जाना चाहिए, जो आपको तरीका बताया गया है आप उसी तरीके से उसे इस्तेमाल करें, यानी कि आप सही तरीके से कंप्यूटर पार्ट का इस्तेमाल करें। यूज सॉफ्ट क्लॉथ और ब्रश टू क्लीन कंप्यूटर, नरम से कपड़े का इस्तेमाल करें या ब्रश का इस्तेमाल करें कंप्यूटर को साफ करने के लिए, ठीक है। डू नॉट क्लीन द इक्विपमेंट व्हाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब कंप्यूटर आपका चल रहा है उस टाइम पे आप कंप्यूटर को साफ ना करें, ठीक है, वरना जो है आपको करंट लग सकता है। तो अब तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि हार्डवेयर क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से हमें जो है वो टेक केयर करना चाहिए या उसकी देखरेख करनी चाहिए। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, ठीक है। तो अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट ड्राइवर, तो एक कंप्यूटर को अगर हम इंस्ट्रक्शन ना दे वो वो उसी कार की तरह है जिसमें जो कि बिना ड्राइवर के कार है, ठीक है। कंप्यूटर रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस टू वर्क ऑन आवर इनपुट डेटा, तो कंप्यूटर को जो है जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है उस पे काम करने के लिए भी कोई प्रोग्राम चाहिए, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, तो जो इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर, तो सॉफ्टवेयर जो है वो इन प्रोग्राम्स का भी कलेक्शन है, ठीक है। देखो जो इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है वो प्रोग्राम है और प्रोग्राम का कलेक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में चलता है। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस, तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है या स्टोर होता है, ठीक है। वी कैन डिजाइन आवर ओन सॉफ्टवेयर और वी कैन गेट रेडी मेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम मार्केट, तो आप लोग अपना सॉफ्टवेयर जो है वो भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हर दिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है, इसी तरीके से आप इनकेस आपको अगर कोडिंग वगैरह नहीं आती तो आप जो है वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो है वो भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसे आप लोग गेम की सीडीज वगैरह लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की हेल्प करता है कि वो एक पर्टिकुलर काम को कर सके। अब सोचो आपके पास कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये वही बात हो गई ना, जैसे कि आपके कार में जो है वो कार तो है आपके पास लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं, तो कार कैसे वर्क करेगा, अपने आप तो चल नहीं सकता। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में, फीचर्स यानी कि लक्षण। सॉफ्टवेयर हैज नो वेट, जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कोई वजन नहीं होता, ठीक है। आपके प्रोग्राम आपके जो कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर जो आपको एमएस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, इसका कोई वेट नहीं है, आप उसको उठा नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच इट, हम इसे टच नहीं कर सकते, है ना। अब आप बोलोगे हम लोग तो टच कर सकते हैं, तो बच्चों आप लोग स्क्रीन को टच कर सकते हो बट आप एमएस वर्ड को या एमएस एक्सेल को टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अ सॉफ्टवेयर मेक्स अ हार्डवेयर वर्किंग, तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो ही जो है वो हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड है, गेम है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है,
ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्लस इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या बनाता है, प्रोग्राम, और प्रोग्राम प्लस प्रोग्राम जो है वो क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो काफी सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोग्राम, और काफी सारे प्रोग्राम मिलकर बनाते हैं सॉफ्टवेयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनके बारे में हम जो है वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। System software is defined as a collection of program that controls the overall operation and internal working of the computer system. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल वर्किंग को जो है वो मतलब कि कंट्रोल करता है। ठीक है, इट रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर्स द प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइसेस। ये जो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो इसको डेटा देते हैं उसको रीड करता है, उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है। इट वर्क्स लाइक अ मैनेजर, ये मैनेजर की तरह काम करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर का बहुत जरूरी पार्ट होता है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर को आप बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते। जैसे कि आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स जो है वही इसको डेवलप कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं जो विंडोज आप चलाते हो, जो लिनक्स है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर सम पर्टिकुलर ऑपरेशन, ये किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए इसको यूज किया जाता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल नाउ अडेज। तो आज के दिनों में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ईच वन ऑफ देम आर हैविंग देयर ओन एप्लीकेशन एरिया। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, these types of software can be used for beautifying the document, making calculations, arranging data in an organized way. तो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, कुछ जो है वो आपके डेटा को जो है वो सुंदर बना देता है, कुछ डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है, जैसे एक्सेल वगैरह को यूज करते हो आप लोग। System software is the need of every computer, but application software can be different for different computer. अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सभी कंप्यूटर के लिए जरूरत है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग कंप्यूटर के अपने काम के हिसाब से जो है वो जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई डिजाइनर होगा वो तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लेगा। ठीक है, अगर कोई अकाउंटेंट होगा तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो लेगा। तो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकते हैं। इट इज एन नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हेंस इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द यूजर। ये जरूरी पार्ट तो नहीं है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए यूजर के यूज के अकॉर्डिंग जो है वो ये अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, इन्हें जो है वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अगर हम विंडोज में बात करें तो जो एक्सेल होता है, वर्ड प्रोसेसर यानी कि जो एमएस वर्ड है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो असेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसके बिना आपका कंप्यूटर जो है वर्क ही नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो नॉन असेंशियल है, जिसको जैसी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा जटिल होता है। ठीक है, हर कोई इसको नहीं बना सकता, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है, सब लोग इस पे काम कर सकते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है इसलिए वो महंगा है, और ये क्योंकि सिंपल है इसलिए ये सस्ता है। ठीक है, इट कैन बी मेड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक्सपर्ट बना सकते हैं। अब आप एज्यूम भी नहीं कर सकती आप कि आप जो है वो विंडोज बनाओ अपना, है ना, या आप अपना लिनक्स बनाओ। अ पर्सन विद लेस एक्सपीरियंस कैन मेड इट। तो जिनको की कम एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, तो वो भी अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट, कंप्यूटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम ही नहीं कर सकता। जैसे कि आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको विंडोज का, लिनक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट इट। अगर आपके कंप्यूटर में जो है वो एमएस एक्सेल नहीं भी है तो भी आपका कंप्यूटर काम करेगा, है ना। अगर जो है वो आपने उसमें टैली नहीं डाली तो भी आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये जो है वो जरूरी नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स जो हमने लिए हैं वो है पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम्स, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब तक हम लोगों ने इसको अलग अलग समझ लिया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक कंप्यूटर जो है वो सिर्फ हार्डवेयर के बेसिस पर भी काम नहीं कर सकता, और अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर है तो भी वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनके रिलेशनशिप को जानना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क टुगेदर। अब कंप्यूटर काम करे इसके लिए इन दोनों का ही काम करना जो है, इकट्ठे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Nothing useful can be done with the hardware on its own and software cannot be utilized without supporting hardware। अब हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है वो भी बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर आपके कंप्यूटर में जो है वो सॉफ्टवेयर है लेकिन कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कैसे? नहीं हो सकता ना काम। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उसको कंट्रोल जो है, उस सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। टू टेक एन एनालॉगी, अ कैसेट प्लेयर एंड इट्स कैसेट परचेज फ्रॉम द मार्केट आर हार्डवेयर। तो हम लोग जो है वो एक देखते हैं कि जो कैसेट प्लेयर है, ठीक है, और जो कैसेट हमने मार्केट से परचेज किया वो तो उसके हार्डवेयर है। हाउएवर द सॉन्ग्स रिकॉर्डेड ऑन द कैसेट आर इट्स सॉफ्टवेयर। लेकिन जो उसके अंदर गाना जो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। टू लिसन अ सॉन्ग, दैट सॉन्ग हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन वन ऑफ द कैसेट फर्स्ट। तो सबसे पहले उसमें हमने गाना सुनने के लिए सबसे पहले कैसेट में रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, विच इज देन माउंटेड ऑन द कैसेट प्लेयर एंड प्लेड, जो कि उसके बाद में कैसेट प्लेयर में जाएगा और कैसेट में जो है जो भी सॉन्ग वगैरह है वो प्ले कर सकोगे आप, ठीक है। तो आई होप ये सारा जो है वो आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक कंप्यूटर जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो आइए चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड, तो कंप्यूटर जो है सबसे लास्ट लाइन जो हमने डिस्कस की अभी वो यही है कि कंप्यूटर जो है वो किस किस चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। वहीं पर अगर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला है इसलिए आंसर है प्रोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ऑफ डैश टाइप। सॉफ्टवेयर कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, ठीक है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता, देखो कंप्यूटर में अगर वर्ड नहीं होगा तो भी काम कर लेगा, कंप्यूटर में अगर एक्सेल नहीं है तो भी काम कर लेगा, पावर पॉइंट नहीं है तो भी काम कर लेगा, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज ही नहीं है ना, तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। Which part of CPU connects the other part like processor, hard disk, RAM, etc. तो CPU का कौन सा पार्ट है जो इन सब पार्ट को जो है वो कनेक्ट करके रखता है, तो आंसर है मदरबोर्ड। What we call a set of instruction given to a computer, हम जो है वो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोग्राम। Which part of computer cannot be touched but felt, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसको कि हम जो है वो टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरीके के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर एक्सपेंसिव, कौन से तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो महंगा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जंप कर जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर जो है वो किसे कहते हैं या हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट है जो कि फिजिकल कंपोनेंट है, यानी कि जिसको कि आप टच कर सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है वो किसे कहते हैं या सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आता है और कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक टास्क यानी कि एक फिक्स काम को करने के काम आता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम्स ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। तो उन डिवाइसेस के नाम बताओ जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइसेस कौन से हैं, हार्ड ड्राइव हो गया, वीडियो कार्ड, प्रोसेसर, फैन, रैम, पावर सप्लाई और सीडी डीवीडी ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के 4 एग्जांपल्स देने हैं आपने। तो बच्चों यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप कोई भी 4 एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है, कंप्यूटर के जिन पार्ट को आप टच कर सको वो सब उसके हार्डवेयर हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटीज होती है या क्या फीचर्स है, यानी कि क्या उसके लक्षण है। तो क्या क्या लक्षण है वो देख लेते हैं हम लोग। वी कैन सी एंड ऑल्सो यूज द सॉफ्टवेयर बट कांट टच इट। हम लोग सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस। अगर कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो अफेक्ट होता है, हार्डवेयर अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सॉफ्टवेयर को आप इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखा होगा कि अगर किसी के पास जो है वो टैली होता है तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टैली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर मेक्स अ हार्डवेयर वर्किंग। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को जो है वो काम करने योग्य बनाता है, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर अपने आप में काम जो है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की देखरेख के लिए कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे उसको एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कि कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्लीन। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को साफ सुथरा रखें। कवर इट आफ्टर यूज, उसको इस्तेमाल करने के बाद कवर कर दे। डू नॉट पुल केबल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट्स के जो केबल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको खींचे नहीं। प्रेस कीबोर्ड कीज जेंटली। कीबोर्ड के जो कीज होते हैं, बटन होते हैं, उनको सही तरीके से दबाएं। डू नॉट ईट इन द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में आप खाएं नहीं, ठीक है। कीप हार्डवेयर इन प्रॉपर मैनर। हार्डवेयर को सही तरीके से रखें। कीप योर शूज आउटसाइड द कंप्यूटर लैब। अपने जूतों को कंप्यूटर लैब से बाहर रखें। हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन अ प्रॉपर वे। जो हार्डवेयर के जो अलग अलग पार्ट्स है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके से यूज करें। यूज सॉफ्ट क्लॉथ और ब्रश टू क्लीन कंप्यूटर। कंप्यूटर को साफ करने के लिए एक नरम से कपड़े का या एक ब्रश का इस्तेमाल करें। डू नॉट क्लीन द इक्विपमेंट वाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। तो जब आपका कंप्यूटर जो है वो चल रहा हो तो आप कंप्यूटर को साफ ना करें, ठीक है। अब हम जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का असेंशियल पार्ट होता है। असेंशियल इसलिए कि क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन असेंशियल पार्ट है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना जो है बहुत ही जटिल काम होता है, ठीक है, और जिस वजह से ये महंगा भी होता है। नेक्स्ट है, इट इज जनरली सिंपल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपल होता है और ये सस्ता होता है, ठीक है। इट कैन बी मेड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स जो है वो बना सकते हैं, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जिनको कम एक्सपीरियंस भी है बट थोड़ी बहुत कोडिंग जानते हैं वो भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपना डिजाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम ही नहीं कर सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट इट। कंप्यूटर इसके बिना काम कर सकता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका हो गया विंडोज, लिनक्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है पेंट, वर्ड, गेम एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर एक नोट लिखें। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स को शामिल करता है, ठीक है, सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा दैट यू कैन टच। जैसे कि मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिनको कि आप टच कर सकते हो। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला हो गया आपका इंटरनल
और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि आपको सीपीयू कैबिनेट के अंदर मिलेगा, ठीक है, और एक्सटर्नल जो कि आप जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह हो गए तो ये आपकी एक्सटर्नल कंपोनेंट है। इनपुट इज फीड एंड आउटपुट इज रिसीव थ्रू हार्डवेयर। तो कंप्यूटर को आप जो है इनपुट जो है वो इसी के थ्रू देते हो, ठीक है, और आउटपुट के थ्रू जो है वो आप डेटा रिसीव करते हो, तो वो ये दोनों ही पार्ट जो है ये हार्डवेयर है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन हार्डवेयर। तो जो भी डेटा होता है आपका वो हार्डवेयर के अंदर स्टोर किया जाता है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड आर हैविंग देयर वेट। ये जगह घेरते हैं और इनके पास इनका अपना वजन होता है, ठीक है। तो आइए अब आगे एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। पुट द फॉलोइंग टर्म्स इनटू देयर रेलेवेंट टाइप। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है वो टर्म्स दिए गए हैं, आप उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कैटेगराइज करोगे, ठीक है, कि कौन से जो है वो सॉफ्टवेयर है और कौन से जो है वो हार्डवेयर है। तो सबसे एक छोटा सा आप जो है वो ट्रिक याद रखोगे कि जो सॉफ्टवेयर है आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, और जो हार्डवेयर है आप उसे टच कर सकते हो उसे, ठीक है। तो जो है वो MS वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, MS पेंट जो है वो भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी सॉफ्टवेयर है। फ्लॉपी डिस्क को आप टच कर सकते हो इसलिए वो हार्डवेयर है, मॉनिटर को टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है, कीबोर्ड को भी टच कर सकते हो इसलिए वो भी हार्डवेयर है। इसी तरह से हार्ड डिस्क, CD और माउस, इन सभी को आप टच कर सकते हो इसलिए ये हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक द स्टूडेंट टू कंप्यूटर लैब इन अ ग्रुप, मेक अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स प्रेजेंट इन द लैब। तो आपको जो है वो टीचर आपकी जो है वो कंप्यूटर लैब में लेके जाएंगे और आपने एक लिस्ट बनानी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जो कि आपके लैब में प्रेजेंट है। पुट अ टिक बिफोर द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन योर लैब गिवन इन अ लिस्ट बिलो। तो जो आपको लिस्ट दी गई है उसके अंदर जो भी कंप्यूटर पार्ट्स आपकी जो है आप कह सकते हो कि उसके अंदर हैं आपके कंप्यूटर लैब में, आप उस पर टिक करोगे और जो नहीं है उस पर क्रॉस कर देना, ठीक है। तो मैंने जनरली जिस तरीके का हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब होता है मैंने उसके अकॉर्डिंग टिक किया है। अगर कोई चीज आपके कंप्यूटर लैब में इसके अलावा भी है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड ऑब्वियसली सभी कंप्यूटर लैब में मिल जाएगा तो मैंने इस पर टिक किया है। माउस टिक है, मॉनिटर भी है, ठीक है। प्रिंटर जो है वो किसी कंप्यूटर लैब में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। अगर आपकी कंप्यूटर लैब में प्रिंटर हो तो आप उस पर टिक कर देना। स्पीकर जो है वो मिल जाता है। CPU जो है वो ऑब्वियसली जो है वो मिलेगा ही। विंडोज मिल जाएगा, MS पेंट, MS वर्ड, इंटरनेट, UPS, ये सब जो है वो अवेलेबल है। स्कैनर जो है वो भी कुछ लैब्स में मिल सकते हैं, कुछ में नहीं मिल सकते। जॉयस्टिक जो है वो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कंप्यूटर लैब्स में मिल जाए। कैमरा मिल सकता है। माइक्रोफोन ये भी बहुत ही रेयर होता है कि आपको जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर जो होता है वो आपका हो जाता है फिनिश। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।